अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई देश भारत की छवि को नकारात्मक दिखाने की कोशिश कई दिनों से कर रहे हैं, चाहे टैरिफ वार को लेकर हो या भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर हो। अगर आप पिछले दिनों की बात करेंगे तो पाकिस्तानी मीडिया ने तो भारत को समझिए कि लल्लू पंजू जैसा साबित करके रखा था। लेकिन अब एक सर्वे निकल के आया है और ये सर्वे भारत की एजेंसी नहीं, अमेरिका की एजेंसी लेकर आई है। आपको बता दें कि कुछ लोग जो भारत में भी रहते हैं, जैसे विपक्षी पार्टियां हैं, वो नरेंद्र मोदी को लेकर और भारत को लेकर निगेटिव छवि का प्रसार पूरे वर्ल्ड में कर रही है। ऐसे में आसिम मुनीर तो और भी आसमान चढ़ गए हैं, जैसे चन्ने के झाड़ पर चढ़ा जाता है। उन्होंने तो अमेरिका में जाकर भारत को एटम बम की पुनः धमकी भी दे दी। लेकिन एक वाशिंगटन डीसी की थिंक टैंक जो है, वहाँ के व्यू रिसर्च सेंटर ने 30 देशों का आंकड़ा इकट्ठा किया, 30 देशों के लोगों से पूछताछ की और उनका सर्वे लिया। उन्होंने पूछा भारत और नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी क्या राय है। तो उस राय पर एक रिपोर्ट है जो आप सुन लीजिए। जैसे 57% फ्रांस के लोगों ने भारत के पक्ष में राय दिया। उन्होंने भारत की नीति और कूटनीति दोनों की प्रशंसा की, भारत के समर्थन में राय दिया, भारत की सरकार के समर्थन में। अमेरिका के 49%, ब्रिटेन के 60%, इटली के 54% और इंडोनेशिया के 57% लोगों ने भारत के फेवर में ये राय दी। उनका मानना था कि भारत की जो अब मौजूदा सरकार है, उनके चलने की व्यवस्था भारत के पक्ष में है। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया में 45%, जापान में 58%, स्वीडन में 52%, नाइजीरिया में 57%, 46% साउथ अफ्रीका में और 60% इजराइल के लोगों ने भारत के फेवर में अपनी राय रखी। लेकिन जिस अमेरिका से अभी द्वंद्व युद्ध चल रहा है, एक तरह से बातों का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, वहाँ की एजेंसी ने ये डाटा दिया है। अब आते हैं कुल सर्वे के हिसाब से। अगर सारे सर्वे की बात कर दी जाए, अगर पूरे देशों का सर्वे मिलाकर एक आंकड़ा लिया जाए तो 47% लोगों का मानना है कि भारत आगे बढ़ रहा है और अपने सही मकाम को हासिल कर रहा है। भारत का लीडरशिप और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहीं 38% लोगों का मानना है कि उनके भारत के फेवर में मानना उनका नहीं है। तो ऐसे में बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति कहाँ कमजोर है। अपने आप लड्डू खाने वाले लोग इस देश में बहुत हैं, अपने आप मियाँ मिठू कराने वाले लोग बहुत हैं। विश्व आंकड़े और विश्व एजेंसियों पर ध्यान दें तो भारत की मौजूदा स्थिति लाख विश्व संकट होने के बावजूद भी अच्छी है और अच्छी रहने वाली है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अगर लीडर के तौर पर आप देखते हैं तो विश्व के अभी अग्रणी नेताओं में से सबसे आगे हैं, ट्रम्प से भी ज़्यादा पॉपुलर है और देश के नेताओं से पॉपुलर है। वहीं जिन देशों ने आंकड़ा ये दिया है, जिन लोगों से बात की, इन एजेंसी वालों ने, व्यू रिसर्च सेंटर एजेंसी वालों ने बात की, उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि उनकी अपनी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनसे वो खुश नहीं है। वे अपने गवर्नमेंट के पक्ष में उतना मत नहीं देते हैं जितना भारतीय गवर्नमेंट के पक्ष में देते हैं। भारत को लेकर पूरी दुनिया में छवि मोदी गवर्नमेंट के कारण ज़्यादा स्ट्रांग हुई है और भारत को एक मजबूत लीडरशिप मिलने के कारण विश्व पटल पर भारत की शक्ति अब सीधे सीधे दिखाई देती है। चाहे वो डिप्लोमेट हो या फिर अपने संसाधनों को डेवलप करना हो, अपने हथियारों को डेवलप करना हो या मिसाइलों का परीक्षण हो। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में भारत ने कितना काम किया है। अमेरिका से डील कैंसिल होने के बाद भी फ्रांस से डील करके फाइटर जेट मंगाए जा रहे हैं। हाँ, डील होती है तो ये नहीं है कि आज ही ये मौजूद हो जाएगा, आपके देश में आ जाएगा, लेकिन इसका असर 20 साल, 10 साल, 5 साल के बाद आपको दिखाई देगा। किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए उसका लीडरशिप का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अब विश्व पटल पे अब बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ के पप्पू लीडर बने, तो उनका क्या हुआ। यूक्रेन को देख लीजिए, हंसता खेलता देश, लोग पढ़ने जाते थे वहाँ पर, रोजगार के लिए जाते थे। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश, अपनी खूबसूरती और अलग पहचान के लिए जाना जाता था, आज खंडहर बन गया। क्यों? एक नेता का परिवर्तन हुआ, कॉमेडियन को बिठा दिया। देखो, अरे 19-20 देख के देश चलाया जाता है। आग में मत झोंक दीजिए और सब लोग की राय मानिए भी नहीं। तो मजबूत लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके देश को आगे ले जा सकता है। तो कभी भी पप्पू जैसे लोगों का चुनाव लीडर के रूप में नहीं होना चाहिए।